ऋग्वैदिक काल के निवासियों ने प्राकृतिक शक्तियों को अपने मन में दैहिक रूप देकर इन्हें प्राणियों के रूप में देखा और इनमें मानव और पशु के गुण आरोपित किए। सूर्य उनके देवता थे, चंद्र उनके देवता थे, वर्षा कराने वाले उन्होंने इंद्र को वर्षा कराने वाले देवता के रूप में देखा और इन सभी देव और तमाम प्रकृति की पूजा उन्होंने की और तमाम प्राकृतिक शक्तियों को उन्होंने मानव के गुण आरोपित किए अपने अपने बुद्धि कौशल के आधार पर, अपनी समझ, अपने ज्ञान के आधार पर। या फिर यह भी हो सकता है उनमें कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने आचार्य की भूमिका निभाई। उन्होंने लोगों को समझाने के लिए उनमें मानवों के गुण आरोपित किए हों, यह भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने अब तमाम प्राकृतिक शक्तियों में मानवीय गुण आरोपित किए, उन्हें दैहिक रूप दिया, इन्हें प्राणियों के रूप में देखा और इनमें मानव और पशु के गुण आरोपित किए। ऐसे बहुत से देवताओं के दर्शन हमें ऋग्वेद में होते हैं, जिसमें इन देवताओं की स्तुति में विभिन्न ऋषियों के रचे सूक्त अथवा गीत भरे हुए हैं। जिन्होंने ऋग्वेद में की रचना की, जिन लोगों ने, उन लोगों ने इन देवताओं की स्तुतियों में विभिन्न प्रकार के सूक्त रचे, गीत लिखे, और क्योंकि उन्होंने अपने इन प्राकृतिक शक्तियों वाले जिनको उन्होंने अपने देवता के रूप में स्थापित किया, उनमें उन्होंने मानवीय गुण आरोपित किए थे और इसी को आधार बनाकर, केंद्र बिंदु बनाकर अनेक सूक्त अथवा गीत रचे। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।